हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम MySQL के अंदर पाइथन को यूज करते हुए डेटा को कैसे इंसर्ट करें। दैट मीन्स यू नीड हैव टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड्स इनटू योर MySQL टेबल यूजिंग पाइथन। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि पाइथन को MySQL से हम कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, अदरवाइज हो सकता है कि आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो हम इसके लिए अपना आईडीएलई शुरू करते हैं। यहाँ से आईडीएलई सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आपको कनेक्टर यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो आप इंपोर्ट करिए इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। क्लियर। और इसे अगर चाहते हैं तो एज करके भी कर सकते हैं, ये यहाँ से एज इट इज सबसे सिंपल सा तरीका है कि एज यहाँ पर यूज कर लें और यहाँ पर कनेक्ट इसका नाम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा होता है कनेक्ट डॉट कनेक्ट। कनेक्ट डॉट कनेक्ट, कनेक्ट तो आपके पास जो कनेक्टर है वो उसके लिए हमारे पास है, और ये जो दूसरा कनेक्ट हमारे पास है ये है फंक्शन आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप देते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स, और वो आर्ग्यूमेंट्स कैसे है। पहला है होस्ट, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट। दूसरा आपके पास है यहाँ पर डेटाबेस, डेटाबेस डेटाबेस है हमारे पास स्कूल, और थर्ड आपके पास है यूजर, और यूजर हमारे पास है रूट, और जो पासवर्ड है मेरे पास पासवर्ड वो हमारे पास है ब्लैंक। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग से हमारे पास पाइथन की कनेक्टिविटी MySQL से हो जाएगी। और इसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल CO टाइप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और जैसे मैं एंटर बटन दबाता हूँ ये हमारे पास स्टोर होगा। ये स्टोर अभी जैसे आप देख रहे हैं नहीं हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी एरर मैसेज आती है। ये एरर मैसेज बहुत कॉमन है, और बच्चे नॉर्मली पूछते हैं सर आप तो कोड जो कहते हैं हमारे पास बिल्कुल नहीं चलता। इसका रीजन है कि आपके सिस्टम पर इस समय MySQL रन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास MySQL दो तरीके से हमारे पास अवेलेबल है, कमांड लाइन इंटरफेस भी अवेलेबल है, और दूसरा मेरे पास वेब सर्वर के थ्रू भी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं अपने वेब सर्वर के थ्रू इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन सिग्नल हमारे पास होगा, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर MySQL, और MySQL अब आप मेरा चल गया है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को अभी क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा। ये MySQL का इंटरफेस आ गया, और यहाँ पर एंटर बटन दबाता हूँ तो MySQL का हमारे पास प्रॉम्प्ट आ जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर शो डेटा बेसिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर स्कूल नाम का डेटाबेस है, और यही डेटाबेस मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में यूज किया है। ठीक है, अब इसके अंदर टेबल्स देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से ही शो टेबल्स, सॉरी डेटाबेस पहले हमें यूज करना पड़ेगा। यूज स्कूल डेटाबेस यूज कर लिया, एंड देन शो टेबल्स, टेबल्स हमारे पास आ गई, और इसमें हमारे पास एक टेबल्स है गेम्स की। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, सॉरी स्टूडेंट का मैं दिखा गया, सो सॉरी डिस्क्राइब गेम्स। गेम्स में हमारे पास 4 फील्ड हैं, और इसके टाइप और साइज को आप देख सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसे आप देखें, फ्रॉम गेम्स। क्लियर। तो वापस आते हैं अपने आईडीएलई पे, और आईडीएलई पर अब सेम कमांड को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, और फिर जब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर तो अब ये कमांड बिल्कुल ठीक से चल जाती है। दैट मीन्स कि अब हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी पाइथन को आप MySQL से कनेक्ट करते हैं तो आप ये श्योर करें कि आपकी MySQL सर्वर आपके सिस्टम पर प्रॉपर्ली रन कर रहा है या नहीं। अब इसके बाद जो हमारे पास आती है कि कर्सर, कर्सर बनाने के लिए इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को जो आपने किया डॉट
कर्सर आप लिखिए। तो जैसे आप डॉट कर्सर लिखते हैं तो यहाँ पर एक कर्सर बन जाता है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट यहाँ पर असाइन कर देते हैं, क्योंकि बार बार कनेक्शन डॉट कर्सर लिखने का कोई फायदा नहीं है। एंटर बटन दबाइए। कर्सर आपका बन चुका है। अब इस कर्सर को यूज करते हुए यहाँ पर एक कमांड चलती है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर आप एसक्यूएल की कमांड को लिखते हैं। अब एग्जीक्यूट की कमांड, जो कमांड आपको लिखनी है, मैं पहले यहाँ पर एक कमांड लिख के दिखाऊंगा और उसी को फिर कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा। इंसर्ट इनटू गेम्स, और गेम्स के बाद हमेशा वैल्यूज। सिंगल वैल्यू भी फीड करते हैं तब भी वैल्यूज लिखेंगे, मल्टीपल वैल्यू फीड करते हैं तब भी आप वैल्यूज लिखेंगे। तो पहले आपके पास जो वैल्यू है वो आईडी है, और आईडी इंटीजर टाइप की आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7। इंटीजर वैल्यूज या न्यूमेरिक वैल्यूज को विदाउट इन्वर्टेड कोट्स लिखेंगे, और कैरेक्टर और डेट टाइप की वैल्यूज को इन्वर्टेड कोट्स में। दूसरा आपके पास नेम, और नेम मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सपोज कीजिए खो खो, खो खो मेरे गेम का नाम है। थर्ड थिंग आपके पास है फीस। फीस आपके पास फिर देखिए कि आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है और इसमें पॉइंट्स लगे हुए हैं 4.45, और फोर्थ वैल्यू फिर आपके पास कोच का नाम है। कोच का नाम यहाँ पर रखते हैं विकास, सपोज कीजिए हम ये लिख लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं, और ये आपके पास रो बन जाती है। इसको चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स, और आप यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास वैल्यूज आ गई। आपने क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखा होगा कि हमारे पास ये प्राइमरी की बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर अब यही जो हमारे पास कमांड है, मैं इसी कमांड को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और अपने आईडीएलई पर ले जाता हूँ। और यहाँ पर जो भी कमांड आपको देनी है वो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर देनी है। तो आप सिंगल इन्वर्टेड कोट्स यूज कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज करते हैं, आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने सिंगल इन्वर्टेड कोट से यहाँ से अपनी स्ट्रिंग शुरू करी है, तो इसके अंदर जो आपके पास कमांड्स हैं वो आपके पास डबल इन्वर्टेड कोट्स में होनी चाहिए। तो ये खो खो जो हमारे पास सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में था, हमने इसे डबल इन्वर्टेड कोट्स में कर दिया, और जो विकास आपके पास सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में था, इसे मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स में कर दिया। इस कमांड को अगर हम चलाएंगे तो ऑब्वियसली ये एरर मैसेज देगी, क्योंकि आपके पास गेम आईडी प्राइमरी की है और 7 नंबर अभी आपने जैसे देखा कि हमारे पास है, तो हम यहाँ पर 8 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका एक नाम चेंज कर देता हूँ स्विमिंग, फीस वही रखते हैं, और यहाँ पर नाम रख देते, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब इस कमांड को अगर हम यहाँ से रन करते हैं तो ये कमांड फिर आपके पास एग्जीक्यूट हो गई, और एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट्स को देखना चाहें तो आप यहाँ पर फिर सेलेक्ट की कमांड रन करें, और आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट आ चुका है। मेजर आईडी आपके पास यही है, और जब आपके पास सेलेक्ट की, इंसर्ट की या कोई भी कमांड, खासतौर पे इंसर्ट और डिलीट या अपडेट की कमांड चलाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक सजेशन है कि आप कमिट करें। कमिट करने से यह है कि आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में आपके पास लॉस नहीं होगा, खराब नहीं होगा। सजेस्टेड है, लेकिन रियल लाइफ में जब मैंने प्रोग्राम को चला के देखा और कमिट नहीं भी अप्लाई किया, तब ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलता है। अब दूसरी हमारे पास जो कमांड चलती है वो है हमारे पास कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स ना फीड करके सिंगल 2 रिकॉर्ड्स आप फीड करना चाहते हैं, 2 एट्रीब्यूट फीड करना चाहते हैं और 2 एट्रीब्यूट्स ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं। तो इंसर्ट की कमांड आपके पास कुछ इस तरह से हो जाती है, इंसर्ट इनटू गेम्स, और यहाँ पर आपको फील्ड के नाम देने होते हैं। पहला है हमारे पास आईडी और दूसरा है नेम, और फिर यहाँ पर हम वैल्यूज इसी ऑर्डर में देंगे। पहली हमारे पास है 9 और दूसरा आपके पास है यहाँ पर, हम यहाँ पर रग्बी, रग्बी की स्पेलिंग सही है गलत है मुझे याद नहीं है। एंटर बटन दबाते हैं तो आप देखते हैं कि अब ये वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो रग्बी हमारे पास आ चुका है, और जिन प्लेसेस को हमने नहीं फीड किया था वो नल हो चुके हैं। तो अब हम इसी कमांड को अब अपने टर्मिनल से फिर दोबारा से चलाते हैं। वापस आ जाते हैं, और आपकी जो कमांड थी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इन्वर्टेड कोट्स बंद कर दिया, और यहां पर आपने अपनी कमांड को पेस्ट कर दिया। ठीक,
सेम चेंजेस दोबारा से करते हैं कि रग्बी हमारे पास क्योंकि इन्वर्टेड कोर्स में था तो इसे डबल में कर दिया, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोर्स में चल रही है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट आपके पास इंस्टेंस होगी आपके पास इन्वर्टेड कोर्स की, वो इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट मान ली जाएगी, इसलिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज गलत हो जाएंगी। यहाँ पर मैं 10 कर देता हूं और यहाँ पर पटकम, पटकाई, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एंटर बटन दबाते हैं तो फिर हमारे पास ये डेटा फीड हो चुका है। क्रॉस वेरीफाई करें, सेलेक्ट की कमांड चलाएं तो आपके पास पटकम पटकाई भी ऐड हो गया है। थर्ड टाइप की जो हमारे पास इंसर्ट की कमांड चलती है वो उसमें ये है कि एट ए टाइम आप मल्टीपल रिकॉर्ड फीड करें। इंसर्ट इनटू गेम्स, और गेम्स में मैं दो ही फील्ड यहाँ पर ले रहा हूँ, पहला है आईडी और दूसरा है आपके पास नेम। और यहाँ पर जब वैल्यूज फीड करते हैं तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको मल्टीपल अगर फीड कर रहे हैं 11 और यहाँ पर दुग्गा बाती, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू को अगर आपको करना है तो यहाँ पर फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर लिखिए 12 और यहाँ पर रमी। मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए टाइम अगर फीड करने, और सेमीकोलन लगाइए और एंटर बटन दबाइए। वैल्यू, लेट मी चेक वेयर इज प्रॉब्लम। ओ कमांड गलत हो गई थी, ये हमारे पास इंसर्ट इनटू होना चाहिए, इनटू गेम्स, ये कमांड है। हम सेलेक्ट के साथ और इंसर्ट दोनों को मर्ज कर दिया था। अब आप देखेंगे तो एट ए टाइम दो रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपके पास फीड हो गए। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसे, तो दो रिकॉर्ड्स एट ए टाइम आपके पास फीड हो गए हैं। तो यही कमांड अब वापस हम पाइथन के थ्रू जाकर चलाते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद फिर वही कर्सर की कमांड कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इन्वर्टेड कोट्स। हाँ, वहां पर अगर आप सिंगल लगा रहे थे तो यहाँ पर अगर डबल लगाएंगे तो अब आपको यहाँ पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं नाम चेंज कर रहा हूँ 13th एंड 14th। यहाँ पर लुकाचिपी और यहाँ पर एक और हॉकी कर देते हैं और इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी ये दोनों रिकॉर्ड्स वहां पर फीड हो गए। क्रॉस वेरीफाई करते हैं सेलेक्ट की कमांड दोबारा से, तो आप देखेंगे कि ये 13th और 14th आपके पास फिर वापस आ गए हैं। तो ये तीन तरह से हम रिकॉर्ड्स को फीड कर सकते हैं और वही कमांड्स हम पाइथन में कैसे चलाते हैं वो मैंने आपको करके दिखाया। हाँ, जब भी आपको प्रोग्राम खत्म हो जाए तो इस कनेक्शन को क्लोज करना बिल्कुल मत भूलिए, कलेक्शन डॉट क्लोज, और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जो बनाऊंगा वो इसमें रिकॉर्ड्स को डिलीट करना और अपडेट करना बताऊंगा। थैंक यू।